जय श्री राम। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने माता सबरी को भक्ति की जो तीसरी सीढ़ी बताई कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, यह भक्ति की तीसरी अवस्था है। भगवान माता सबरी से कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करना और सेवा के समय अमान भाव रखना। कहने का तात्पर्य यह कि दो बातें हैं। एक तो है गुरु पद पंकज सेवा, यानी अपने गुरु या आचार्य या सत्पुरुष के चरणों की सेवा श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण से करना। दूसरी बात अमान, जो गुरु की सेवा करना उसमें अहंकार का लेस मात्र भाव न हो, तभी तुम्हारी भक्ति सफल होगी। इसे कहते हैं ना कि गुरु वह दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर भक्ति का प्रकाश देता है। इसलिए गुरु सेवा के बिना ज्ञान और भक्ति दोनों अधूरा रहता है। भगवान श्री राम स्वयं कि विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर अपने आदर्श शिष्यत्व का पालन किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब शिला छूने को हुआ तो अहल्या जी के उद्धार के लिए बस कहा कि आपका चरण छुआ दीजिए, इसका कल्याण हो जाए। भगवान ने उसका पालन किया, पूछा भी नहीं क्या है। और हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी की सेवा निस्वार्थ भाव से की। अब यह गुरु भक्ति और विनम्रता का तो हम कहेंगे कि सर्वोत्तम उदाहरण है। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मन में स्थापित कर निष्ठा पूर्वक सेवा भी की और अभ्यास भी किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सेवा के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही बात कही गई है। यस्य देवो परा भक्तिरथ्या देवे तथा गुरौ, जैसे ईश्वर में भक्ति हो वैसे ही गुरु में भी हो, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। नारद भक्ति सूत्र में गुरु सेवा को भक्ति की अनिवार्य शर्त बताई। इसलिए जो भक्ति की जो तीसरी अवस्था है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, इसे हमें मान करके आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राम।